नमस्कार, एक खुशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक अहम विषय लेकर आए हैं, विवाह का दिन धरना। हम आप जानते हैं कि विवाह से 4-5 दिन पहले से हम लोगों के यहाँ छोटी छोटी रीत, छोटी छोटी रस्में की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि नाम के अनुसार, कि विवाह का दिन रखना, विवाह का दिन धरा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि विवाह का दिन धरना क्या है, ये कैसे रखा जाता है, इसकी क्या मान्यता है, ये किस दिन रखा जाता है, इसमें हम किस किस छोटी छोटी रीतियों को, रिवाजों को करते हैं, पूजा को, पूजन को, इसके साथ ही ये कौन करता है, इन सब बातों की आज हम आपसे चर्चा करें। तो सबसे पहले ये कब किया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। शुभ दिन, अच्छा दिन देखकर मान्यता के अनुसार बृहस्पतिवार या रविवार को अच्छा दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन विवाह का दिन धरा जाता है। अब बृहस्पति को रखें या रविवार को रखें। अब मान लीजिए आप रविवार को विवाह का दिन धरना निश्चित करती हैं, तो अब इसमें मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि इसकी आप एक दिन पहले थोड़ी सी क्या तैयारी करें। इसके लिए आप एक दिन पहले से बरी लगाने के लिए थोड़ी सी 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 किलो या 1.5 किलो, जैसे आपकी इच्छा हो, आप दाल को भिगो दीजिए। अब दूसरा दिन आता है, आपका मेन दिन आता है विवाह का दिन धरना, यानी रविवार का दिन। आपने दोनों दालों को पीस के तैयार किया और रख लिया। अब हमारी रस्मों की शुरुआत होती है। तो अगले स्टेप में आपको हम बता रहे हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी रीतियां, कौन से रिवाज किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम गौर पूजते हैं। अब ये गौर पूजन क्या है? गौर पूजन एक कलश, आप पवित्र स्थान पर चौक लगाइए, यानी कि स्वास्तिक लगाइए, वहां पर पटा रखिए, उस पर आप एक कलश मिट्टी का या आप स्टील का लोटा भी रख सकती हैं, उसको जल भर के रखिए, उसमें रोली डालिए, हल्दी डालिए, फूल डालिए शगुन का। उसके ऊपर आपने एक मिट्टी की सकोरी, आप जानते होंगे, उसको आप रखिए, जिसमें आप थोड़े से चावल, और सकोरी करीब आपने चावल रखे। अब हमको बनानी है माँ गौर। गौर का मतलब आप समझे, गौर का मतलब होता है माँ गौरी, गौरी का रूप, क्योंकि हर शुभ कार्य में, मंगल कार्य शुरू करने से पहले हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें हम घर में गौर बनाते हैं। गौर बनाने की विधि कि हमने आटा मला, एक टाइट आटा, जैसे पूरी का मलते हैं उससे से आटा मला। आटा मल के हमने 4 इतने छोटे लड्डू टाइप को लोई बना ली, उनको हमने इस तरफ रखा, और एक लोई छोटी, थोड़ी बड़ी लोई अंडाकार शेप में हमने बनाई। अब हमने इन 4 लड्डुओं को, 4 लोइयों को, इन सकोरी के ऊपर जो हमने चावल भरे हैं उसके ऊपर हमने इन 4 लड्डुओं को रखा। 4 लड्डू रखने के बाद अब जो हमने अंडाकार थोड़ी लोई बड़ी बनाई है, इसमें हम माँ का, गौरी का रूप बनाएंगे। रूप बनाने के लिए हमने काजल पेंसिल ली, उससे हमने उनकी आंखें बनाई, भौहें बनाई, ऊपर बाल हल्के से बनाए। इसके बाद हमने लिक्विड सिंदूर लिया, उससे हमने उनकी बिंदी बनाई, उनकी लिप्स बनाई, उनकी मांग भरी। ये हमारा गौर का रूप आया। अब हमने इन गौरा जी को इन 4 लड्डुओं के ऊपर बीच में खड़ा करके रखा, और रखने के बाद हमने एक चीर का मतलब होता है कोई भी एक 2 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा कोई छोटा
गोटा लगा के कपड़ा, चमकदार कपड़ा हो या लाल रिबन हो सकता है, कोई भी चीज, दुपट्टा इतना हो सकता है कि हम उनको आराम से उड़ा लें। हमने उनको गौरा जी को उड़ाया और उड़ाने के साथ ही ये गौरा जी का रूप हमारे सामने तैयार हो गया। आप देखेंगे कि माँ का रूप आते ही उनमें एक खूबसूरती अपने आप ही दिखने लगती है कि ये माँ का रूप आए। उसके बाद हमने रोड़ी, चावल, फूल, बताशे से गौरा जी की पूजा की, उनके सामने जोत जलाई। गौर पूजा के साथ हमने मांगलिक कार्य का शुभारंभ किया, विवाह का दिन धरना। ये विवाह का दिन धरा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन से पता लगा कि आज हमारे घर से शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई। अब गौरा पूजन के बाद अब आता है जो सभी के होता है, बरी लगाना। हमारे यहाँ 5, 7, 11 सुहागिन महिलाएं घर परिवार की हों, रिश्तेदार की हों, अगर घर परिवार की कम हो तो हम आस पड़ोस की महिलाएं बुला लेते हैं और बरियां लगाई जाती हैं। तो जो हमने दाल भिगोई, अब हमने उसको तैयार करके रखा और अब अगली रीत हमारी रस्म शुरू होती है बरियां लगाने की। उसके लिए हम सभी सुहागिन महिलाएं बैठी, एक सूप लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूप में बीच में एक सतिया लगाया, पीछे से उनको एक चीर उड़ाई, ओढ़नी उड़ाई या लाल रिबन गोटे का उड़ाया, जो उनको एक हम रूप देते हैं देवी का, सूप का, क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। उसको रिबन उड़ाने के साथ सुहागिन महिलाएं जो है सबसे पहले उड़द की दाल को लेके जोड़े से, जोड़े का मतलब होता है 2, इस तरह से लंबी यानी कि उंगली के शेप की, उंगली के नाप की 2-2 हर सुहागिन महिला एक एक करके 2-2 बड़ी उसमें उड़द की दाल की लगाती जाएंगी। उड़द की दाल की जब सब महिलाओं ने, सुहागिनों ने बड़ी लगा ली, उसके बाद उस सूप का रोड़ी, चावल, बताशे से, फूल से सबने उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद सारी महिलाएं मंगल गीत गाते हुए बरियां इसी सूप में बरी लगाती हैं। जितनी जगह है उतनी सूप में बरी लगाई, उसके साथ ही आगे और चीजों में, थालियों में बरी लगाई। इस तरह से बरी लगाने की रस्म की जाती है। ये बहुत ही शुभ घड़ी होती है। इसमें महिलाएं घर की जितनी बुजुर्ग हैं खास तौर से सभी सबसे पहले गणेश जी की वंदना, उसके बाद 3, 5 या 7 देवी के गीत गाए, उसके बाद बन्ना बन्नी। अगर लड़के का विवाह है तो बन्ना गाएंगे, अगर लड़की का विवाह है तो बन्नियां गाएंगे। इस तरह से दिन धरने की शुरुआत होती है और बन्ना बन्नी गाने के साथ दिन धरा जाता है। इसके बाद इन सुहागिन महिलाओं ने जिन्होंने बरी लगाई है, इन रस्मों में को पूरा किया है, उनको खाली हाथ न भेज के उनके हाथ में 4-4 लड्डू या बताशे या पेड़ा, जैसे भी आपकी इच्छा हो, उनके हाथ में दिया जाता है। इसके बाद उसी दिन धरने के दिन ही हमारे घर में शुभ मंगल कामना के हिसाब से इसमें ढोलक बजाई जाती है। ढोलक पे मंगल गीत होते हैं, बन्ना बन्नी होते हैं, देवी गीत होते हैं। इस तरह से इस दिन को बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन से, जैसे कि कहा जाता है और आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ब्याह का घर है। ब्याह का घर है का मतलब कि आज दिन से हमारे विवाह संबंधी छोटी से छोटी रीति रिवाज, रस्में, हमारे कार्य शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि हमारे घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बुआएं हैं या भतीजियां हैं, उनको न्योता जाता है। उनको हल्दी रंग के पीले चावल और मिठाई उनको दे के ये कहा जाता है कि आज से तुम लोगों का यहाँ घर में न्योता है। न्योता मतलब निमंत्रण है। आज से आपका चूल्ही चूड़ा का न्योता है।
इसके साथ ही घर परिवार के जितने भी चाचा ताऊ खानदान परिवार के लोग होते हैं, उनका भी चूली चूल्हा का न्योता उस दिन से माना जाता है। मतलब कहने का यह है कि जिस दिन विवाह का दिन धर गया, उस दिन से हमारे घर परिवार के या बहू बेटियां, भतीजियां, बुआएं जो भी किसी भी वक्त घर में आएंगी तो उनका चूली चूल्हा का मतलब खाने पीने का न्योता शुरू हो जाता है। उस दिन से विवाह का दिन धरना माना जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ ये विवाह का दिन धरना बहुत ही महत्व का है। इस दिन से शुभ दिन, मंगल कामना के दिन शुरू हो जाते हैं। छोटी से छोटी रीतियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन धरने में मैंने बहुत से शब्दों को बहुत आसानी से, जैसे चूली चूल्हा का न्योता, ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बताए गए शब्द हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है इन शब्दों को आप किसी दूसरे रूप में कहते हो, तो इन चीज़ों को मैंने आपको बताया। बहुत सारे रिवाज अगर आपके मन में हैं जो रह गई है या आप बताना चाहते हैं, तो उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लेके मुझ तक पहुंचाएं। और कोई अगर मशवरा हो तो उसको भी आप मुझ तक पहुंचाएं। नमस्कार।